जयशंकर के लैंड करने से पहले ही हो गया एक्शन। अमेरिका ने यूनुस को घुमाया फोन। बांग्लादेश के लिए खत्म हुई यूनुस की दुनिया। भारत अमेरिका का खतरनाक खेल। दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसे सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी और दिमाग की हर एक नस हिल जाएगी। ये कोई साधारण खबर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी ढांसू कहानी है जो भारत और बांग्लादेश के बीच एक तूफान लेकर आने वाली है, जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। क्या आप तैयार हैं? तो आइए बिना किसी देरी के आपको उस रात से अवगत कराते हैं जो आने वाले वक्त में दुनिया को हिलाकर रख देगा। दरअसल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। अब आप कह सकते हैं, ठीक है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोस्तों, यह दौरा किसी आम यात्रा की तरह नहीं है। यह दौरा एक बड़े खेल का हिस्सा है, एक ऐसी साजिश का हिस्सा है जिसे अगर हम समझ जाएं तो पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है। जयशंकर की इस यात्रा के पीछे एक गहरी और खतरनाक योजना है। अमेरिका में उनका कदम रखते ही बांग्लादेश में हलचल मच गई है और वहाँ के सियासी गलियारों में खलबली मच गई है। भारत की चाल से बांग्लादेश के होश उड़ गए हैं और वो समझ ही नहीं पा रहे कि ये क्या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को अचानक अमेरिका से एक फोन कॉल आता है। अब ये कॉल कोई आम कॉल नहीं थी, यह एक खुफिया कॉल थी जो बांग्लादेश की पूरी राजनीति को हिला देने वाली है। इस फोन कॉल के बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की हालत ऐसी हो गई जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। इस कॉल ने बांग्लादेश को झकझोर दिया और अब सवाल उठता है, आखिर वो कॉल क्या थी और क्यों एस जयशंकर का अमेरिका द्वारा बांग्लादेश के लिए इतना खतरनाक साबित होने वाला है। दोस्तों, जो घटनाएं अब होने वाली हैं, वो बांग्लादेश के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होंगी। ये सिर्फ एक राजनीतिक संघर्ष नहीं है, बल्कि यह भारत की ताकत और विश्व शक्ति का परिचय देने का एक तरीका है। भारत अब सिर्फ अपने सीमाओं की सुरक्षा नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहा है और यही वो पल है जब बांग्लादेश को अपनी आंखें खोलनी होंगी। तो दोस्तों, सारा सच क्या है? भारत और बांग्लादेश के बीच छिपी हुई ये रणनीतिक लड़ाई क्या बांग्लादेश के लिए सबसे बड़े संकट का रूप लेने वाली है? ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश में खलबली मच गई है? क्या हिंदुओं की सुरक्षा के मुद्दे पर भारत अब कोई बड़ा कदम उठाने जा रहा है? ये सब जानेंगे आप इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एस जयशंकर के इस धमाकेदार एक्शन के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। आइए जानते हैं कि आखिर विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस दौरे की इतनी खास बात क्या है जो हर कोई इस दौरे की ओर टकटकी लगाए देख रहा है। आपको बता दें कि जयशंकर ऐसे समय में अमेरिका पहुंचे हैं जब अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी बस कुछ ही दिनों में होने वाली है। ऐसे में जयशंकर का मकसद साफ है, ट्रंप की टीम से मुलाकात कर भारत की रणनीतिक जरूरतों को समझाना और दोनों देशों के बीच के मुद्दों पर गहन चर्चा करना। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। जयशंकर के अमेरिका पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने उस मुद्दे को उठाया जो बांग्लादेश के लिए किसी बम से कम नहीं था। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों का मुद्दा। जी हाँ, आपने सही सुना, भारत अब बांग्लादेश के इन शर्मनाक कृत्यों को और बर्दाश्त नहीं करेगा। जयशंकर ने इस मामले को पूरे विश्व के सामने रखा और दुनिया को दिखा दिया कि बांग्लादेश का यह अत्याचार सिर्फ बांग्लादेश का नहीं, बल्कि भारत के लिए एक सीधी चुनौती है और अगर बांग्लादेश ने अपनी हरकतें नहीं सुधारी तो इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, जयशंकर का असली मास्टर स्ट्रोक तो कुछ और था। आपने सुना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। मंदिरों पर हमले, घरों को जलाना और निर्दोष हिंदू परिवारों को निशाना बनाना, ये सब कुछ आम हो चुका है। बांग्लादेश में ये कृत्य अब तूल पकड़ चुके हैं और कोई भी सख्त कदम उठाने वाला नहीं दिख रहा था। लेकिन बांग्लादेश यह भूल चुका था कि वो जिस देश के साथ ये खतरनाक खेल खेल रहा है वो कोई साधारण देश नहीं है, वो भारत है। अब यह सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं, बल्कि भारत की अस्मिता, हमारी सभ्यता और हमारे गौरव पर हमला है और जब भारत उठता है तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता। जयशंकर के इस कदम ने बांग्लादेश को चेतावनी दी है कि वह अब हमारे धैर्य का परीक्षण न करे, क्योंकि जब भारत की बात आती है तो ये कोई छोटी छोटी बात नहीं होती। अगर हम चुप हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कमजोर हैं। भारत की शांति को उसकी कमजोरी समझने वाले जल्द ही यह समझ जाएंगे कि भारत की शक्ति कितनी विशाल है और जब भारत उठता है तो सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हिल जाती है। तो अब बांग्लादेश को समझ
समझ लेना चाहिए कि वह जिस आग से खेल रहा है वह उसे ही जला सकती है। भारत अब चुप नहीं रहेगा। जयशंकर का यह कदम बांग्लादेश को उसकी जगह दिखाने के लिए था और यही शुरुआत है उस खेल की जो भारत के पक्ष में होगा। बांग्लादेश को अब अपनी हरकतें सुधारनी होंगी क्योंकि भारत की शांति को कमजोरी समझने की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, अब जिस मोड़ पर हम आ पहुंचे हैं वो सच में दिलचस्प और हैरान कर देने वाला है। तो हुआ कुछ यूं कि जैसे ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका पहुंचे, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के ऊपर एक ऐसा तूफान आ गया जिसने उनके पैरों तले जमीन ही खिसका दी। और यह फोन कॉल कोई साधारण कॉल नहीं थी, यह एक ऐसा धमाका था जिसने बांग्लादेश की पूरी सरकार को हिलाकर रख दिया। अब ये जो कॉल आई वह सिर्फ एक सवाल से शुरू हुई और यही सवाल बांग्लादेश के लिए तबाही बनकर सामने आया। अमेरिका के एक शीर्ष अधिकारी ने सीधे सीधे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस से पूछा, आपके देश में हिंदुओं के साथ हो रहे ये अत्याचार क्यों हो रहे हैं और ये सब कब तक चलता रहेगा? यह सवाल था जो यूनुस को बुरी तरह चौंका गया। उनका चेहरा फट से सफेद पड़ गया और वह इस सवाल का जवाब देने के लिए हकलाने लगे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि भारत इतने चुपके से अमेरिका को अपने खेल में शामिल कर चुका है। यह कॉल बांग्लादेश के लिए एक चुपके से बिछाया गया जाल साबित हुई और अब यूनुस के पास कोई रास्ता नहीं बचा। अमेरिका के सामने भीगी बिल्ली बने मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं के खिलाफ हिंसा न होने देने की बात कही। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत ने अमेरिका से क्यों संपर्क किया, क्यों भारत ने यह रास्ता अपनाया? दोस्तों, इसका कारण यह है कि भारत जानता था कि अगर वह सीधे बांग्लादेश पर कोई कार्रवाई करता तो इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद हो सकता था और भारत नहीं चाहता था कि इस मुद्दे को लेकर कोई अंतर्राष्ट्रीय विवाद खड़ा हो। इसीलिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चुपके से बांग्लादेश को कूटनीतिक जाल में फंसाया और फिर अमेरिका को साथ लेकर उसे अंतर्राष्ट्रीय दबाव में डाल दिया। यह खेल इतना मास्टर स्ट्रोक था कि अब बांग्लादेश के पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा। यूनुस के पास अब कोई विकल्प नहीं है क्योंकि भारत और अमेरिका का गठबंधन इतना मजबूत और प्रभावशाली है कि यह बांग्लादेश के लिए एक डूबते जहाज जैसा साबित होने वाला है। अब बांग्लादेश को यह समझ आ चुका है कि वह अब फंस चुका है और उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उसकी सारी रणनीतियां उलट चुकी हैं और उसे समझ आ गया है कि इस खेल में अब सिर्फ भारत और अमेरिका की जीत होगी। तो दोस्तों, क्या बांग्लादेश अब अपनी गलतियों से कुछ सीख पाएगा या यह सजा उसे हमेशा के लिए भुगतनी पड़ेगी? ये सवाल अब बांग्लादेश के लिए एक बड़ी चिंता का कारण बन चुका है। दोस्तों, अब जिस मोड़ पर हम आ पहुँचे हैं वह सिर्फ कूटनीतिक खेल तक सीमित नहीं रह गया है। यह अब एक वास्तविक संकट बन चुका है और बांग्लादेश को चेतावनी दी जा चुकी है कि अगर वह हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने में विफल रहता है तो भारत सीधे हस्तक्षेप करने से पीछे नहीं हटेगा। और आपको यकीन करना होगा, यह कोई खाली धमकी नहीं है। भारत अपनी बात को गंभीरता से लेने के लिए पूरी तरह तैयार है क्योंकि हम जानते हैं कि भारत की सेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है। वह सेना जो किसी भी मोर्चे पर दुश्मनों को उनके पांवों तले गिरा चुकी है, जो किसी भी चुनौती को स्वीकार करने में सक्षम है। और फिर सामने बांग्लादेश है जो अब छिपता हुआ चूहा बन चुका है, अपनी सुरक्षा और प्रतिष्ठा को लेकर डर से कांपता हुआ। अब बांग्लादेश की मुसीबतें और भी बढ़ने वाली हैं। भारत न केवल सैन्य मोर्चे पर उसे घेरने की योजना बना चुका है बल्कि हर स्तर पर बांग्लादेश को दबाव में लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। भारत की ताकत को बांग्लादेश अब नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन यही सब नहीं है दोस्तों, बांग्लादेश को एक और बड़ा झटका तब लगा जब उसे यह पता चला कि भारत के अलावा एक और दुश्मन बांग्लादेश के करीब बढ़ता जा रहा है और यह दुश्मन कोई और नहीं बल्कि म्यांमार की अराकान आर्मी है। अराकान आर्मी जो बांग्लादेश की सीमा पर लगातार कब्जा करती जा रही है, बांग्लादेश के लिए एक और खतरे की घंटी साबित हो रही है। बांग्लादेश के लिए अब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अराकान आर्मी की घुसपैठ और कब्जा बढ़ता जा रहा है और बांग्लादेश अब अकेला पड़ चुका है। हालांकि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस ने इस खबर को दबाने की पूरी कोशिश की ताकि उनकी जनता को इस बात का पता न चले, लेकिन सच्चाई छुपती नहीं है। अराकान आर्मी का दबाव लगातार बढ़ रहा है और अब बांग्लादेश के पास बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों, अब बांग्लादेश को अपनी चुप्पी तोड़नी होगी। क्या वह अपनी गलतियों से कुछ सीखेगा या फिर उसे दुनिया की सबसे बड़ी दोहरी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा? क्या भारत और म्यांमार के साथ मिलकर बांग्लादेश को एक नई दिशा में मजबूर करेंगे? यह सवाल अब बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। बांग्लादेश को यह समझना चाहिए कि वह जिस भारत से पंगा ले रहा है वह अब केवल एक शक्तिशाली राष्ट्र नहीं बल्कि एशिया की तीसरी सबसे
बड़ी ताकत बन चुका है। कुछ ही महीने पहले भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया और अब एशिया के सबसे बड़े पावर हाउस में शामिल हो गया है। भारत की सैन्य ताकत का मुकाबला बांग्लादेश तो दूर, तुर्की जैसे बड़े देशों के लिए भी मुश्किल है। अगर बांग्लादेश और उसके प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को लगता है कि भारत चुप बैठा रहेगा तो वे बड़ी भूल कर रहे हैं। आपको याद दिला दूं, हाल ही में एक्सपर्ट्स ने साफ साफ चेतावनी दी है कि बांग्लादेश के लिए भारत से पंगा लेना एक आत्मघाती कदम होगा। ये सिर्फ एक ताकतवर देश नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा राष्ट्र है जिसकी सैन्य क्षमता और कूटनीतिक ताकत दुनिया भर में फैली हुई है। अगर बांग्लादेश हिंदुओं की सुरक्षा नहीं कर सकता तो भारत खुद जाकर अपना काम करेगा। और यह कोई अफवाह नहीं है, यह भारत का इरादा है जो अब बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगर बांग्लादेश और मोहम्मद यूनुस अपनी गलतियों से नहीं सीखते तो आने वाले समय में भारत उन्हें एक ऐसा सबक सिखाएगा जिसे वे कभी भूल नहीं पाएंगे। यह वो समय है जब भारत ने अपने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, और अगर बांग्लादेश ने अपनी हरकतें नहीं रोकी तो यह पल भारत के लिए एक निर्णायक होगा। अब सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश सुधरेगा? क्या मोहम्मद यूनुस को यह समझ में आएगा कि भारत से टकराना उनके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? दोस्तों, ये सब बस यहीं तक सीमित नहीं है। बीजेपी लंबे समय से आरोप लगा रही है कि अमेरिका में बैठे कुछ उद्योगपति और डीप स्टेट के एक्टर्स भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। जयशंकर की इस यात्रा का एक अहम मकसद इस संदिग्ध साजिश को भी बेनकाब करना है। क्या भारत को आर्थिक तौर पर कमजोर करने की कोई छिपी हुई चाल चल रही है? जयशंकर इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार है। अब सबसे बड़ा मुद्दा जो इस दौरे को और भी दिलचस्प बनाता है वो है टैरिफ युद्ध। कुछ दिन पहले ट्रंप ने भारत पर निशाना साधते हुए कहा था, अगर भारत हमसे 100% टैक्स लेता है तो हम भी उतना ही वसूलेंगे। यह बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक संभावित आर्थिक युद्ध का बिगुल है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अब म्यूचुअल आपसी टैक्स नीति ही चलेगी। अगर भारत टैक्स लेगा तो अमेरिका भी उतना ही टैक्स लेगा। जयशंकर का इस दौरे में एक और बड़ा उद्देश्य है, भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों में संतुलन स्थापित करना। अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने भी कहा कि दोनों देशों को मिलकर टैरिफ को कम करने की जरूरत है ताकि व्यापार को और बढ़ावा मिल सके। क्या जयशंकर इस टैरिफ युद्ध को टाल पाएंगे या भारत और अमेरिका के बीच यह मुद्दा और गर्माएगा? यह जयशंकर का मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद दूसरा अमेरिकी दौरा है और इस बार यह दौरा दोनों देशों के रिश्तों की अग्नि परीक्षा साबित होने वाला है। इससे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ क्वाड लीडर्स समिट में शामिल हुए थे तब उनका स्वागत बड़ी गर्मजोशी से किया गया था। लेकिन अब जब ट्रंप की नई सरकार आ रही है, क्या भारत और अमेरिका के रिश्ते उसी गर्मजोशी से आगे बढ़ेंगे या इसमें तनाव और बढ़ेगा? दोस्तों, यह दौरा केवल भारत अमेरिका के रिश्तों को नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति की दिशा को बदलने की ताकत रखता है। जयशंकर का हर कदम अब बेहद महत्वपूर्ण है। क्या भारत हिंदुओं की रक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाने वाला है? यह सभी सवाल अब हमारे सामने हैं और इनका जवाब आने वाले समय में ही मिलेगा। अगर आपको लगता है कि भारत को अब कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए तो नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। हम सब मिलकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि भारत की ताकत पूरी दुनिया में गूंजे। जय हिंद, जय भारत।